जिसकी वजह से लोग अनसक्सेस होते हैं। तो कुछ हम आपके बीच में टॉपिक लेके आए हुए डियर, और आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो डायरी पेन, आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक का क्या नाम है? प्लीज टेल मी, स्पीक नाउ। हेलो, प्लीज प्लीज गिव मी आंसर। आज का सेशन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल हो जाती है? स्वपन जी, आपको खाने को नहीं दिया जाता कि आपकी वॉइस बहुत ही कम आती है। इतना तो यहाँ पे बैठे हुए मैडम भी ना बोल देंगी। आज का सेशन यही है कि क्यों 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में अनसक्सेस होते हैं, यानी फेल होते हैं, राइट? तो आज यही सेशन पे हम बातचीत करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। तो शायद उसमें से आप सभी लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं जो लोग ये तो सवाल करते हैं, सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं बट हम कामयाब नहीं हो पाए। एक आपको हमेशा एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, एज आप सभी लोग लीडर भी होंगे और कुछ समझदार भी होंगे कि एमएलएम के अंतर्गत क्या क्या चीजें करनी पड़ती है और क्या नहीं करनी पड़ती, राइट? तो क्या अभी आप तक आप लोगों ने क्या अभी तक किसी भी चीज का प्रमोशन किया है? प्लीज आप अपने आप के अंदर झांक के देखें। क्या आप जितने भी लोगों को लेके आए हैं, क्या वाकई में उनसे जो प्रॉमिस किया था फर्स्ट डे जब आप उनको ज्वाइनिंग कराने वाले थे, उसके बाद क्या आज आप पे आपको एनर्जी है उतनी जितनी फर्स्ट टाइम उसको ज्वाइन कराए थे आप? क्या वाकई में जो उससे आपने प्रॉमिस किया था, क्या उसकी प्रॉमिस पे आज भी आप खरा उतर पा रहे हैं? शायद उम्मीद है कि ऐसा नहीं। हमने क्या बोला है कि यहाँ पे आप सपने तभी पूरे कर पाओगे जब आप दूसरे को सपने पूरे करवाओगे, अन्यथा यहाँ पे आप सपने पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है कि जब तक आप किसी का भला नहीं करोगे तब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं है। ये चीजें तो आपको क्लियर होंगी, राइट? मैंने एक चीज आप सभी को बताया था, जितना बड़ा आपका प्रमोशन होगा उतनी बड़ी आपकी कामयाबी आपका बिजनेस में होगा। क्या आप अपनी स्टोरी पे जो मीटिंग चल रही है इसकी शॉर्ट वीडियो लगाते हो? क्या आप अपने स्टेटस पे, फेसबुक के स्टोरी पे क्या आप मीटिंग का स्टेटस लगाते हो? क्या आप 1 to 1 लोगों को मीटिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए आप बोलते हैं? मैं आपसे 24 घंटे में मात्र 40 मिनट लेता हूं और उस 40 मिनट का आपको लागू करना है मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर अपनी टीम में, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है। आपको अपना एक फाउंडेशन अभी खड़ा करना है। अगर आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा ना तो आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे डियर। आपको बहुत दूर तक जाना है, राइट? तो ये चीजें हैं कि आइए हम समझते हैं कि हमारे फेल होने के रीजंस क्या होते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत। तो जहां तक मैंने देखा है, मैंने बहुत चीजें कवर की है कि लोग अनसक्सेस क्यों होते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो सरपंच जी, आप सभी को म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि या तो आप लोग सभी लोग अपने माइक को ऑफ करिए, ऑन करिएगा। सरपंच जी, सबको सबको म्यूट कर दीजिएगा, मेरी माइक को ऑन कर दीजिएगा फिर, या तो फिर मैं करूं। ओके ओके, हो गया। जिसको भी एसएमएस करना है वो चैट के माध्यम से कर सकता है। माफी चाहूंगा क्योंकि आप लोग काफी समझदार हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि मेरी माइक ऑन है या ऑफ है, वो बातें तो करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि एक की वजह से यहाँ पे आए हुए सभी पार्टिसिपेट को डिस्टर्ब हो। तो चलिए हम चलते हैं सेशन की तरफ। आज का सेशन क्या है?
आज के सेशन का नाम है व्हाई। आज आप सभी को एक व्हाई क्लियर करूंगा। वो व्हाई क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। 90% ऑफ पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 90% लोग असफल क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, लेकिन फिर भी इस बिजनेस में 90% से अधिक लोग असफल हो जाते हैं। ये जानने से पहले आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता एक रेशियो में आप सभी को बताना चाहूंगा डियर्स, जो आपको समझना होगा। वो है 90%, 8% एंड 20%। मतलब ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ 2% लोग ही लग्जरी लाइफ जीते हैं और अपने सारे पूरे मतलब अपने सारे सपने पूरे करते हैं वो। और 8% लोग एवरेज रहते हैं जो बिजनेस में, मतलब कि वो इतना रुपए कमाते हैं, वो लग्जरी लाइफ तो नहीं जीते बट वो मिडल में रहते हैं। देन बाकी 90% लोग असफल हो जाते हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं, ना 8% पे बात करने वाले हैं, ना 2% वालों पे बात करने वाले हैं। हम किस पे बात करने वाले हैं, 90% लोगों पे। तो हम इनमें से 90% लोगों के बारे में हम बातचीत करेंगे। इस बिजनेस में 90% से अधिक लोग असफल हो जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो हद से ज्यादा उम्मीद करना, मैंने कल भी आप सभी को बताया था, राइट। हद से ज्यादा उम्मीद करना मतलब कि आइए हम समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असफल होने का सबसे मुख्य कारण कि हम जुड़ते ही इस बिजनेस से इतना ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, और वही उम्मीद, जिस उम्मीद के साथ हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं, जब पूरी नहीं होती है। समझ में आ रहा ना मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारे बहुत सारी उम्मीद होती है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट। जब पूरा नहीं हो पाता है तो हम इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, मतलब इस बिजनेस को हम छोड़ देते हैं, राइट। मतलब कि वही वाला हाल हो गया ना कि हे प्रभु, हे भगवान, हे गणेश, मेरी लॉटरी लगा दो या मेरा मकान बना दो, या बना दो प्लीज, मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, राइट। मन्नत मांगते हैं हम सभी। जब वो भगवान पूरी नहीं करते हैं तो हम भगवान को बदल लेते हैं, राइट। ऐसा करते हैं ना लोग। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा है नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण है कि हम उम्मीद बहुत लगाते हैं। ये हर जगह लागू होता है डियर, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई चीज हो, और चाहे वो XYZ कुछ भी ले लीजिए आप उम्मीदें कम लें। मैं हमेशा बोलता हूँ उम्मीदें रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी पता है उम्मीद है तो जिंदगी है, उम्मीद नहीं तो जिंदगी खत्म है। बट इतनी भी उम्मीदें नहीं लेनी है कि जब वो सक्सेस, वो चीजें आपको जब आपको प्रोवाइड ना हो, तब आपको दिल पे हर्ट हो और आपके नजरों में वो इंसान बुरा हो जाए, राइट। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, शायद आप समझ गए होंगे। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं कि क्या करते हैं कि बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं कि मुझे मेरा अपलाइन सपोर्ट करेगा, मुझे मेरा अपलाइन मुझे खर्चा देगा, मुझे मुझे मतलब कि पैसे भी कमा के देगा, मेरे नीचे सपोर्ट भी करेगा टीम को लेके। ये उम्मीदों पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे वर्क करूंगा तो मुझे 3 महीने के अंदर मैं स्कूटी जरूर अचीव करूंगा। उम्मीद का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आप किसी के दो चीजों को देख के बिल्कुल मत जाइएगा। पहला पे आउट, समझ में आ रहा ना, पहला पे आउट, और दूसरा उसकी लग्जरी कार या कुछ भी XYZ। हम क्या आजकल करते हैं कि हम लोगों के दिखावे पे हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम अनसक्सेस हो जाते हैं, और हमारे लिए वो कंपनी नहीं, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी गलत हो जाती है, राइट। हम क्या करते हैं, कोई बड़ा बड़ा पे आउट दिखा देता है, हम उसके दम पे हम भी घुस जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने करोड़ों कमाया तो हम भी कमाएंगे। बिल्कुल गलत, रॉन्ग। उसके बाद में हम उसका क्या करते हैं, गाड़ियां देखते हैं, यार ये ले सकता है तो हम क्यों नहीं। यस, आप ले सकते हैं, बट उसकी मार्केट और आपकी मार्केट में बहुत फर्क है। इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। मैंने अक्सर देखा है डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एक दूसरे को देख के ज्वाइन करते हैं। आप खुद को देख के ज्वाइन करो, क्या ये प्लान जो चल रहा है, क्या ये प्लान आपकी मार्केट के लायक है। मार्केट का मतलब आपके रिलेशंस, आपके आसपास के। अगर यस है तो आप बिंदास होके करिए, मैं लिख के दे रहा हूं, आप कामयाब होंगे। दूसरा, उम्मीद कम रखिए, उम्मीद उतनी रखिए जितनी आपसे पूरी हो पाए या आप उनको पूरा कर पाए। उतनी उम्मीदें मत रखिए
कि आप के नजरों में कोई शख्स बुरा हो जाए, वो भी आपकी वजह से। आप उम्मीदें बहुत कम लगा के रखिए। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि इस बिजनेस में उम्मीदें बिल्कुल ना लगा के रखें। आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। मैं आपको आज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। ये बुरा लग रहा होगा बट खुद को चलना पड़ेगा। अगर मैं इनमें भी काफी लीडर्स होंगे जो अपलाइन ने सिर्फ जन्म तो दिया है पर पालन पोषण नहीं किया है, वो लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। उन्होंने उम्मीदें नहीं लगाई, क्योंकि उम्मीद लगाए होते ना तो वो अपाहिज हो जाते, वो शायद आज भी ये खत्म हो चुके होते, आज इस इंडस्ट्री में नहीं होते। उन्होंने सोचा नहीं, उम्मीद क्यों लगाना, मुझे ये मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे करना है ना इसको, तो मैं दूसरे के सहारा क्यों लूं, बस हेलो हाय करना है। ये खुद का बिजनेस है, खुद के दम पे खड़ा हो करना है आप सभी को। किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी की उम्मीद की बदौलत नहीं रहना। उम्मीद करना अच्छी बात है बट उतनी भी नहीं कि आपको अपाहिज बना दे, आपको बिजनेस छोड़ने पे मजबूर कर दे। क्यों करता है? जब आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती। राइट? क्लियर? समझ गए ना आप इस टॉपिक को? देन सेकेंड, कम लागत में बिजनेस शुरू हो जाना। ये दूसरा कारण है कि 90% लोगों को क्या क्या इंटेंशन रहता है, उनके क्या बिहेवियर रहते हैं, उनकी क्या मानसिकता रहती है, आइए हम समझते हैं। मैंने आपको शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कि इस बिजनेस में असफल होने का दूसरा कारण वो है, ये बिजनेस बहुत ही कम पैसे या यूं कहें कि जीरो लागत में भी शुरू हो जाता है। राइट? आपने शायद मीना प्लस में कुछ भी नहीं लगाया होगा। मैं बता रहा हूँ ना आगे क्यों नहीं लगाया होगा, क्योंकि इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग अधिक से अधिक जुड़ जाते हैं। राइट? तो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी काम को कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स या छोटा व्यवसाय या कोई नौकरी वाला। वो व्यक्ति अपना सारा काम करने के बाद में जो थोड़ा सा समय बचता है वो इस बिजनेस को देता है, और जब कुछ हो नहीं पाता है तो बोलता है कि ये बिजनेस चलता ही नहीं है। राइट? क्योंकि मैंने आप सभी को पता है कि आप भले ही 24 घंटे में 1 घंटा दें बट 100% दें, शिद्दत से दें, लगन के साथ दें। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन दिया उसके बाद बोलो कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब क्या है? ये आप बिजनेस कर रहे हो, ये कोई दिहाड़ी वाला काम नहीं कर रहे हो कि आप गए 8 घंटे मेहनत किया और आपको 400 रुपये थमा दिया गया। ये धंधा है, ये बिजनेस है। बिजनेसमैन हमेशा 2 साल, 4 साल, 5 साल की प्लानिंग के साथ काम करते हैं। चाहे कोई भी उठा के देख लीजिएगा, कोई जानता था कि जियो का रिचार्ज बढ़ेगा, और रिचार्ज जब जियो का बढ़ेगा तो उसके साथ साथ एयरटेल वोडा की सिम भी रिचार्ज बढ़ाएंगी? क्या जानता था कि बीएसएनएल वाला हम भी किसी दिन फिर से कम बैक करेंगे? आज वो कम बैक कर चुका है ना। राइट? ये बिजनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्लान होते हैं। तो वही सेम एज ए बिजनेसमैन, आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आए हो तो बिल्कुल मत आइए, मैं अभी से बोल रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग थिंकिंग के साथ आ रहे हो, लॉन्ग पेशेंस के साथ आ रहे हो, तो ऑफकोर्स आप बिजनेस में जरूर बूम करोगे, बिजनेस को जरूर आप आसमान तक लेके जाओगे। राइट? तो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे छोटा व्यवसाय वाला हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मैंने क्या बोला, आप उसको करते रहिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बट जो आपको समय मिलता है उसमें आप 100% तो दीजिए। हम आपका 24 घंटा नहीं मांग रहे, 8 घंटे नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे 2 घंटे मांग रहे। 2 घंटे वो भी आपको 100% ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ देना है। जब आप कहीं किसी कंपनी में 8 घंटे देते हो तब वो कंपनी आपको 10 से 20 हजार रुपए देती है। राइट? आपको यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे काम करना है, तो आप उस हिसाब से आप उम्मीद के साथ काम करो कि अगर वहां पे मैं 8 घंटे का 20 हजार मिल रहा है तो मतलब कि मुझे 2 घंटे का सिर्फ महीने का 5 ही हजार मिलेगा। आप यहाँ पे ये मत सोचिए मुझे 50 हजार कब आएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जब आपको 8 घंटे का 20 हजार आ रहा है तो 2 घंटे का कितना हुआ? 5 हजार रुपए करीब। राइट? तो वो 5 हजार रुपये मंथली का आएगा ना। अब आप बिजनेस में क्या सोच रहे हैं, मैं 2 घंटे तो काम कर लूं और मुझे महीने का कितना आना चाहिए? 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार। राइट? या फिर कुछ भी नहीं आ रहा तो भी बोलोगे सर यहाँ तो कुछ आता ही नहीं है, बिजनेस तो खराब है, बिजनेस चलता ही नहीं है। चलेगा कैसे? आपने टाइम कितना दिया है? क्योंकि हर चीज समय मांगती है, ये सभी को पता है। राइट? क्या मांगती है? समय मांगती है। नेक्स्ट चलते, बिजनेस छोड़कर जाने में कोई नुकसान नहीं है। लोगों को क्या लगता है, कोई नहीं यार, मेरा नुकसान ही क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि व्यक्ति जब इस बिजनेस को शुरू करता है तो जितना प्राइस में करता है उसका उतने को उसके प्राइस का क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। राइट?
लोगों की थिंकिंग क्या रहती है, जब उसका काम नहीं बढ़ता तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जितना हमने पैसे दिए थे मीना प्लस को, उसके बदले में तो हमें प्रोडक्ट्स मिल ही गया है, तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, नहीं बढ़ता तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जितना हमने पैसे दिए थे मीना प्लस को उसके बदले में तो हमें प्रोडक्ट्स मिल ही गया है, तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, तो बिजनेस छोड़ देता है इसकी वजह से। तो यही है ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, वो उसके उसको खाने के लिए बहुत कुछ होता है। समझ में आ गया ना? अगर यही वो ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं से सामान उठाता तो वो पछताता, उसको खोने के लिए बहुत कुछ था। समझ में आ रहा ना? ये तीसरा कारण है, बिजनेस छोड़कर जाने में कोई नुकसान नहीं। ये लोगों की थिंकिंग रहती, कोई नहीं चलो हटाओ, क्या हुआ 20 यानी 2000 2000 2500 3000 का ही तो प्रोडक्ट था, उसका तो हमें प्रोडक्ट मिल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो, मेरा कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं है, राइट? ये अगर ट्रेडिशनल धंधे में जाके वो 2500 3000 का कोई बाई करता ना तो उसको अपने आप को नुकसान दिखता है। पर यही यहाँ पे भी नुकसान दिखे ना कि नहीं, अगर मेरा 2500 रुपये गया है तो जब तक मैं इस कंपनी से 25 लाख रुपए नहीं निकाल लेता हूं तब तक मैं इसमें चैन से बैठने वाला नहीं हूं, तब तक मैं चैन से सोने वाला नहीं हूं, तब तक ना मैं सोऊंगा ना किसी को सोने दूंगा, राइट? ये एक आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, आपके अंदर एक माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। खोने को आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, राइट? आपको ये थिंकिंग होनी चाहिए, अगर मेरा 2000 रुपये लगा है, 2500 लगा है, 3000 लगा है, तो मुझे उससे करीब 100 गुना 1000 गुना निकालना है पैसा। जब तक नहीं निकालूंगा तब तक मैं चैन से ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। समझ में आ रहा ना? देन फोर्थ टॉपिक है सीखने की कोशिश ना करना, लर्निंग। सीखने की कोशिश ना करना, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी फील्ड के मास्टर होते हैं, राइट? तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है और मुझे सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि हम अपने फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन इस फील्ड में बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है। वो लोग दूसरे फील्ड का अनुभव इस फील्ड में लगाने लगते हैं। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? कुछ लोगों को बहुत बड़ा एटीट्यूड होता है, उनका बिहेवियर कुछ, अरे मैं तो सब जानता हूँ, अरे मुझे मत सिखाओ, अरे यूं यूं चुटकी में यूं, अरे यूं लोगों की लाइन लगा दूंगा, जब उन पे जब होता नहीं है, अरे सर क्या बताएं सर, कुछ हो नहीं रहा है। समझ में आ रहा ना? ये जो एटीट्यूड है ना, जो ईगोपन है, यही आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैं सब जानता हूं ना, यही आपको जिंदगी में हमेशा कभी भी मैं लिख के दे रहा हूं आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हो ना तो आपके भी वहां पे बादशाह बैठे हुए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके भी वो खपड़ी खाने वाले आपके भी बाप बैठे हुए मार्केट में, एक्सपीरियंस लिए हुए, तो आपको भी यहाँ के नहीं, यहाँ के तो आप बाहर के तो मास्टर होंगे, बट इस डायरेक्ट सेलिंग के भी आपको एक फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा, एक आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। और अर्जुन बनने के लिए आपको पहले क्या बनना है, द्रोणाचार्य। और जिस दिन आप द्रोणाचार्य बन गए, मैं लिख के दे रहा हूं, न जाने कितने आप अर्जुन पैदा कर दोगे, न जाने कितने आप द्रोणाचार्य पैदा कर दोगे, क्योंकि कभी भी अर्जुन द्रोणाचार्य पैदा नहीं कर सकता, बट द्रोणाचार्य अर्जुन को हजारों पैदा कर सकता है। तो आपको अपने फील्ड के मास्टर बनना है, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड के मास्टर बनना है, कि आप जिस शख्स के पास बैठ जाओ ना, मैं गारंटी दे रहा हूं वो पैसा निकाल के आपको हाथ में थमा दे कि सर आप थे कहां, मैं आपके साथ काम करूंगा, तब समझ लेना कि आप मास्टर हो। आप तभी मैं आपको समझूंगा आप मास्टर हैं जब आप अदर कंपनी के लीडर्स को या लोगों को आप अपनी तरफ खींच के लेके आ जाओगे, तो समझ लेना कि आप मास्टर हैं। आप घोर निगेटिव, खतरनाक वाला निगेटिव अगर बंदा हो, उसको पॉजिटिव जिस दिन करके इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो उस दिन समझ जाना आई एम मास्टर। तो ऐसे खतरनाक मास्टर बनो कि लोग यूं, लोगों को डर डर भी आ जाए कि इसके पास अगर बैठोगे ना ये आपको पागल कर देगा। ऐसा एक एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास, इतना नॉलेज गेन कर लो, आप बढ़ा लो अपना नॉलेज को कि लोग थर थर कांपे आपके पास से। आप जिस गली से या आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठ जाओ, वो अपने आप को प्राउड फील करे कि आज मैं एक मास्टर ट्रेनर के पास बैठा हुआ, नॉलेज वाले बंदे के पास बैठा हुआ या बंदी के पास बैठा हूं। एक ऐसी मैडम है जिनके पास भरपूर नॉलेज है, लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आए। इस चीजें नॉलेज को गेन तो करो, नॉलेज को इकट्ठा तो करो, एक फील्ड के मास्टर तो बनो डियर। जिस दिन आप मास्टर बन गए ना अपनी फील्ड के, मैं लिख के देना ना, पैसे बहुत छाप लोगे आप, मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलेगा आपको।
नेक्स्ट चलते हैं डियर्स, से इस बिजनेस को शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस को शुरुआत करना, जब व्यक्ति इस बिजनेस को, यानी जब कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो एक निगेटिव पॉइंट को लेकर बात करता है। जैसे मैं तो ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं, तो ज्यादा लोग कैसे लेकर आ पाऊंगा? आप तो अच्छे से बात भी कर लेते हो, लेकिन मुझे तो बात करना भी नहीं आता, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता सर, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं, लोग मेरी बातें ही नहीं सुनेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, इसी तरीके से बात करते हैं, बिजनेस शुरू किया ही नहीं है, वो निगेटिव बातें बोलना चालू कर देते हैं, और इस वजह से भी लोग असफल हो जाते हैं। इस सबसे लास्ट पॉइंट में सबसे घटिया है फेल होने का ये वर्ड, मैं गारंटी सच बता रहा हूँ, ये हर जगह लागू होता है। आप किसी भी काम को आप कर रहे हो और आप अगर निगेटिव सोच रहे हो तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपने, मैं एक उदाहरण देता हूं, आप बुरा मत मानिएगा, कि जब कोई शख्स, एक किसान है, जब किसान अपनी फसल को बोता है ना, तो वो ये नहीं सोच के बोता है कि पता नहीं फसल होगी कि नहीं होगी, मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं जाएगा। वो ये तो सोचता नहीं, वो सोचता है कि मेरी फसल बहुत ही जबरदस्त होगी और अदर किसानों से भी बेहतर होगी, बहुत सारी लागत लगाते हैं पॉजिटिव होके, राइट। अगर वो यही सोच ले कि शायद मैं जो बीज बो रहा हूं शायद ना जमे, उगे ही ना, तो मेरा लॉस हो जाएगा पैसा, राइट। शादी से पहले यही सोच ले कि अगर मैं शादी करूंगा कि वाइफ चली गई तो शायद वो जीवन भर कुंवारा ही मर जाए, ऐसा तो आप सोचे नहीं होंगे ना, क्योंकि वहां तो आपको पॉजिटिव माइंड है कि क्या लेडीज जाती नहीं है, क्या जाती है ना, आज भी छोड़ के जाती है, फिर भी आप नहीं, वो तो उसकी कोई कमी होगी तभी गई, नहीं तो अन्यथा नहीं जाती। वहां तो आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, एडवाइस भी देते हैं अच्छी अच्छी। बट यहाँ पे क्यों, यहाँ पे लोगों का लाने का धंधा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उनको उनके कैरियर के बारे में बताना है कि आप चाहते हैं क्या, आप डिजर्व क्या करते हो। आप 5-10 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं बने, जीवन अनंत है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। आप कितने में अपने जीवन को तौल रहे हो, आप अपने अपनी जिंदगी को एक दिन कितने रुपए में बेच रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अपने समय को डेली का, मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूं, मैं अपने समय को 60 से 70 हजार रुपए में बेच रहा हूं हर महीने से ट्रेनिंग से। आप कितने में बेच रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप 100 रुपए में बेच रहे हैं अपने पूरे दिन को, या 8 घंटे को, या 2 घंटे को, या फिर आप 500 1000 में बेच रहे हैं, ये आप तय करेंगे, क्योंकि जीवन आपका है, समय आपका है, आप पे डिपेंड करता है। तो वही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, निगेटिविटी छोड़ो। अगर आप इस निगेटिविटी पॉइंट के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो अभी आप बिजनेस को छोड़ देना ही आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि कल हो न हो आप यही बोले कि हम भी मीना प्लस में गए थे, कुछ नहीं हुआ, काफी महीनों से काम किया, वहां कुछ नहीं होता। आप क्योंकि आप अपनी तो गलतियां बताते नहीं हो ना कहीं पे, क्योंकि आप अपने आप को अच्छा समझते हो ना, और आप अपने आप को क्लीन सामने वाले बंदे को रखना चाहते हो, यस हम बहुत ही क्लीन है, हम साफ सुथरे हैं और मेरी कोई गलती नहीं, इतनी सफाई देते हैं आप, राइट। बट हकीकत क्या है ये सभी को पता है, और हकीकत कभी छुपती नहीं है, चाहे आप कितने भी झूठ उसके ऊपर लाद दो, राइट। अगर आप सभी लोग ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पे लोग भी आएंगे और यहाँ पे हम पैसे भी कमाएंगे और लोगों को भी पैसे कमाएंगे, समझ में आ गया ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मुझसे होगा, होके रहेगा। क्या नहीं आप कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये तो नहीं सोचते कि काश ये लड़की है ना, जब आपका फर्स्ट टाइम लव होता है तब ये तो नहीं सोचते पता नहीं मिल पाएगी, नहीं मिलेगी, क्यों नहीं, उसके लिए आप क्या क्या नहीं करते हो, खाना पीना घूमना सब कुछ उसके पीछे लगा देते हो पाने के लिए। तो वही सेम आप इस कैरियर के लिए वही सेम चीजें आप यहां भी करिए, मेहनत करिए, ऑनेस्टी के साथ, लोगों के साथ, उनके सपनों को पूरा करवाएं डियर्स। लोग आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आप सोचे भी नहीं होंगे। बस आप उनके हेल्पर तो बने, मतलब हेल्पदार तो बने, आप उनकी सहायता तो करें, हेल्पिंग तो करें आप। प्लीज आप सभी से
यही निवेदन है माय डियर फ्रेंड्स कि आज से आप निगेटिविटी को बिल्कुल माइंड से गायब कर दें। अगर आपके अंदर ये वर्ड अगर रहेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप तो कर लेते, आपके पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मतलब कि क्या होता है ना कि हम सामने वाले बंदे को बड़ा समझ के हम अपने आप को छोटा समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप भी कर सकते हो, आपके भी पास एक्सपीरियंस हो सकता है, तो शर्त आप करो तो सही। समझ में आ रहा ना माय डियर फ्रेंड? बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का। आज के जो सेशन था यहीं पे एंड होता है। कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त सेशन के साथ। इस सेशन का नाम भी बहुत यूनिक है और वो सेशन 7 डे का वर्कशॉप चलेगा। वो 7 क्लास है उसमें, जो आपके माइंड को रिपेयर करेगा जीरो से हीरो तक। मैंने आपको बोला था वो जो क्लास है वो जीरो से हीरो तक है सेशन। उस सेशन को हम 1 to 1 करेंगे। आज शायद आपको ग्रुप में भी पढ़ सकता है कि क्या चार्ट है, क्या रोड मैप है 7 डे का। ओके डियर, तो सभी को लाना ना भूले और अपनी टीम में आग की तरह फैला दीजिए कि एक ऐसा मीना प्लस में एजुकेशन सिस्टम है जो लोगों को जीरो से हीरो बनाया जाता है। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का काखा भी नहीं आता ना, वो भी यहाँ से सीखेगा और वो भी बिना बिना निगेटिविटी से बिंदास होके काम करेगा। तो ओके डियर्स, बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का। कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो प्लीज आप एसएमएस के द्वारा आप कर सकते हैं। किसी के भी कोई सवाल है प्लीज चैट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल? हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? ये सर क्लियर आ रहे हैं। आज का सेशन कैसा रहा? आप सभी को अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज।